नमस्कार बच्चों। आज फिर हम इस क्लास में आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम HDR2 का सॉल्यूशन करवा रहे हैं और उसमें से जो चैप्टर चल रहा है वो घातांक एवं करड़ी चल रहा है। घातांक एवं करड़ी का हम टाइप 2 के ABC और D तक के टाइपों को हमने करवा दिया था। आज हम पढ़ाएंगे टाइप 2 का E पार्ट। और टाइप 2 के E पार्ट में जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे यहां पर लिखा है √11 प्लस √21 प्लस √16, इसका हमें मान ज्ञात करना। क्वेश्चन 2 कह रहा निम्नलिखित के मान ज्ञात। यहाँ टाइप E जो है वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये तो टाइप 2 का ए में पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 136 प्लस 57 प्लस का 49। और तीसरा क्वेश्चन है 76 प्लस का √21 प्लस √10 प्लस √36। फिर से क्वेश्चन आपका चौथा है 54 यानी 54 माइनस √19 प्लस √33 प्लस √9। 5 है 106 माइनस 32 फिर प्लस 25 माइनस 89। और लास्ट क्वेश्चन है 30 माइनस √29 माइनस 20 फिर √16। तो ये टाइप ए में जो यानी टाइप 2 का ई रह गया था उसको आज बताएंगे। तो जब इस तरीके क्वेश्चन हो और शंका का रिपीटेशन ना हो और वह संपूर्ण राशि कड़ीगत हो और उसके बाद यहाँ पर जो सीरीज हो वो अनंत ना हो, तो हम फिर क्या करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चनों को लगाने के लिए सर्वप्रथम जो राइट से यानी सबसे अंदर वाली कड़ी से स्टार्ट करते हैं हल करना, क्योंकि अगर इधर से प्रयास करेंगे तो नहीं हल कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पर लेते हैं हम यहाँ पर ये। तो पहले क्वेश्चन में देखते हैं √16 लिखा। अब √16 को हम क्या लिख सकते हैं, तो √ जहां पर 16 है वहां पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो यहां पर जो हो जाएगा इस √16 के स्थान पर हम 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4। तो यहां पर 21 प्लस √16 है, √16 के स्थान पर 4 लिखेंगे तो 21 प्लस 4 ये आपका आ जाएगा कितना, आपका 25 आ जाएगा। तो √25 यानी 25 का वर्गमूल जो आ जाएगा आपका, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर क्या आ जाएगा, 11 प्लस का और √25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15 यानी 11 प्लस 5 16 बराबर 4। तो हमने देखा क्या कि अगर अगर इस तरह के क्वेश्चन है
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यानी राइट से, प्रश्न को राइट से हल करना स्टार्ट करेंगे और राइट्स में सबसे अंदर की कड़ी को हम टारगेट करेंगे और उसको देखेंगे। और जाहिर सी बात, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहां पर कोई जो राइट में सबसे लास्ट का जो अंडर रूट वैल्यू होगा, अंडर रूट की वैल्यू होगी, वो किसी न किसी संख्या का वर्ग होगा। अगर किसी न किसी संख्या का वर्ग है तो वहां से उसका वर्गमूल निकालना आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कितना लिखा 49, तो यहाँ पर इसका 49 हो जाएगा। 49 में से फिर यहाँ पर देखेंगे 57 प्लस 7, क्योंकि यहाँ पर 57 प्लस 7, क्योंकि अंडर रूट 49 की वैल्यू 7 आ जाएगी और जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 64, क्योंकि 64 इसको हल करेंगे 64 और 64 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 64, यानी इतने के स्थान पर इतने, अंडर रूट 64 के स्थान पर 8 आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है इसका जो वर्गमूल होगा अंडर रूट 64 का वो आ जाएगा आपका कितना 8। तो यहाँ पर इसके स्थान पर हम 8 पुट कर सकते हैं। तो अब इसको जोड़ेंगे तो जो आ जाएगी वैल्यू कितनी 144, 136 प्लस 8 बराबर 144, वो 144 का वर्गमूल 12 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से हम इसको भी हल करते हैं। यहाँ पर 76 प्लस अंडर रूट 21 और प्लस अंडर रूट 10 और अंडर रूट 36 के स्थान पर हम 6 लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस लिखा है, प्लस भी हम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर 10 6 16 आ जाएगा, तो 76 प्लस 21, तो यहाँ पर 16 क्योंकि 10 6 16 हो जाएगा, एक बार लिख लेते हैं वैसे तो 16। अब यहाँ पर 16 के स्थान पर अंडर रूट 16 के स्थान पर 4 लिख सकते हैं। 4 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 76 प्लस अंडर रूट 21 प्लस का 4। अब इसको हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 21 4 25 और 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5। तो 76 प्लस 5 बराबर अंडर रूट 81 और 81 का वर्गमूल हमें पता है 9 होता है। इस तरीके से प्रश्न नंबर 2 का आंसर आ जाएगा। अब इनको हम जल्दी जल्दी से हल करने का प्रयास करेंगे। बाकी क्वेश्चन जैसे यहाँ पर अंडर रूट 9 लिखा है, अंडर रूट 9 के स्थान पर 3 आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा और 3 को 33 के साथ जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा। ये अंडर रूट 36 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 36 को लिख सकते हैं 6, यानी अंडर रूट 36 के स्थान पर 6 और 19 6 25, 25 का वर्गमूल 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 54 माइनस 5। तो जब हम 54 में से 5 घटा देंगे तो ये 49 बचेगा और 49 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर इनको हम उसी तरीके से हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ लिखा अंडर रूट 81, अंडर रूट 81 के स्थान पर 9 आ जाएगा। यहाँ पर 25 माइनस अंडर रूट के अंदर यहाँ पर इसको हम हल करेंगे तो 9 और 25 अंडर रूट 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 25 माइनस 9 को हम लिख सकते हैं 16 और 16 फिर से यहाँ पर 16 जोड़ेंगे यहाँ पर किसके स्थान पर, यहाँ पर 32 में। 1 सेकेंड यहाँ पर, हाँ एक बार देख ले क्वेश्चन कहीं गड़बड़ तो नहीं, 32 तो है ना। ठीक है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 32 है। तो एक बार हम यहाँ पर ठीक से लिख लेते पहले 106 माइनस 32 और जब हमने इसको हल किया तो यहाँ पर 25 माइनस 9, तो 25 में से 9 घट जाएगा तो जो आपका वैल्यू आ जाएगा वो आपका 16 आ जाएगा और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16 का वर्गमूल यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 25 में से 9 घट जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 81 के स्थान पर 9 रखेंगे तो यहाँ पर 25 माइनस 9 बराबर 16, तो अंडर रूट 16 के स्थान पर 4 लिखेंगे। क्या 4। अब ये 4 और 32 मिलकर 36 हो जाएंगे और अंडर रूट 36 का हम क्या लिख सकते हैं 6, तो 106 माइनस 6 बराबर अंडर रूट
100, क्योंकि अगर हम 106 में से 6 घटा देंगे 100 आ जाएगा, और 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 10 आने वाला है। अब यहां पर ये बचा आपका ये, तो यहां पर फिर से देखते हैं, अंडर रूट 16 के स्थान पर लिख सकते हैं हम 4, और 20 में से 4 घट जाएगा 16, और अंडर रूट 16 के स्थान पर फिर हम क्या लिख सकते हैं 4, और 25 में से 29 में से 4 घट जाएगा तो 29 है, यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 4 आ जाएगा। 29 में से अगर 4 घटाएंगे तो 25, 25 का वर्गमूल फिर 5, और 5 अगर हम 30 में से 5 घटा देंगे तो फिर से अंडर रूट 25 आ जाएगा। तो इसको हम फिर से हम हल करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा 30 माइनस अंडर रूट 29। हमने अभी यहाँ बताया कि अगर इसको हल करेंगे तो अंडर रूट 4 अंडर रूट 16 के स्थान पर 4, और ये जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा क्या, तो 25 और 20 में से 4 घट जाएगा तो यहाँ पर 16 बच जाएगा। थोड़ा सा स्टेप बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 30 माइनस अंडर रूट 29, फिर यहाँ पर अंडर रूट 16 के स्थान पर हम 4 लिख सकते हैं, थोड़ा सा इधर लिख देंगे। अब तो यहाँ पर 29 में से 4 घट जाएगा तो अंडर रूट 25 बचेगा, और फिर से हम यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं यहाँ पर, तो अंडर रूट 30 और यहाँ पर माइनस का अंडर रूट 25 है तो इसका वर्गमूल 5 आ जाएगा। अगर 30 में से 5 घटाएंगे, 30 में से 5 घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 25, और 25 का वर्गमूल 5। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो हम यहाँ से राइट से हल करना स्टार्ट करेंगे। और जाहिर सी बात, वहां पर अगर इस तरह क्वेश्चन है तो वहां पर कोई ऐसी संख्या राइट में जो अंडर रूट सबसे अंदर वाला होगा, सबसे अंदर वाली कड़ी को हम हल करेंगे तो कोई ना कोई ऐसी संख्या ऐसी संख्या ही होगी जिसका वर्गमूल निकल रहा होगा। जैसे यहाँ पर 16 है, 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 49 का वर्गमूल 7 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर अंडर रूट 36 है, 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा। यहाँ पर भी अंडर रूट 9 है तो यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर 81 है, 9 लिख सकते, सॉरी अंडर रूट 9 के स्थान पर 3, और 81 के स्थान पर अंडर रूट 81 के स्थान पर 9, और 16 के स्थान पर हम 4। इसके बाद धीरे धीरे ये सब सारी कड़ियां हल होती चली जाएंगी, यानी सारे स्क्वायर रूट हल होते चले जाएंगे। तो ये रहा था आपका टाइप नंबर 2 का समापन हुआ। अब हम टाइप नंबर 3 पढ़ाएंगे। टाइप नंबर 3, अब टाइप नंबर 2, कड़ियों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। कड़ियों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न, ये है टाइप 3। यहां पर अब हम पहले तुमको कुछ रूल्स बताएंगे कि यदि कड़ियों का योग और अंतर करना है तो क्या क्या आपको आना अनिवार्य है। तो पहली बात, तो जैसे हम यहाँ पर लिखे अंडर रूट 5 + 2 अंडर रूट 5, तो समान कड़ी के साथ साथ कड़ी के अंदर जो संख्या स्थित है वो भी समान है, तभी इनको हम जोड़ सकते हैं। तो जोड़ेंगे तो कैसे, यहाँ पर 2 बार रूट 5 है और यहाँ पर 1 बार रूट 5 है, तो यहाँ पर 2 1 3 बार रूट 5 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम कहें कि 2 रूट 2 में से अगर 1 बार रूट 2 घटा देंगे तो क्या होगा, अब देखेंगे रूट वैसे यहाँ पर जो कड़ी है वो भी आपकी समान है, क्योंकि यहाँ पर जो स्क्वायर रूट है ये भी स्क्वायर रूट है, या कड़ी 2 है, कड़ी 2 है। तो यहाँ पर 2 रूट 2 में से, यानी एक बार यहाँ पर 2 रूट 2 है, यहाँ पर 1 बार रूट 2, 2 रूट 2 में से 1 बार रूट 2 घट जाएगा तो यह कहाँ पर इतना आ जाएगा, तो 2 रूट 2 में से 1 बार रूट 2 घट जाएगा तो यहाँ पर केवल रूट 2 आ जाएगा। तो इससे ये हमें पता चला, यदि हम कड़ियों को जोड़े और उनका अंतर निकाले तो यह जरूर हमें पता होना चाहिए कि इनकी जो कड़ी है वो समान होनी चाहिए, यानी राशियों को
कड़ी वाली राशियों को जोड़ने व घटाने के लिए यह अनिवार्य है कि वो जब ही जुड़ेंगी घटेंगी जब उनकी कड़ी तो समान हो और उसके साथ साथ कड़ी के अंदर जो संख्या स्थित है वो भी समान हो, तभी हम क्या कर सकते हैं, इन संख्याओं को परस्पर जोड़ या घटा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की ओर, किस तरीके से यहां पर बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 5√2 प्लस 3√2। फिर दूसरा क्वेश्चन है 5 प्लस 2√5 प्लस 3√5। फिर तीसरा क्वेश्चन है 13√7 की कड़ी 3 की कड़ी 3, या फिर इसे हम कहते हैं क्यूब रूट भी कह सकते हैं। और उसके बाद 7√7 की कड़ी 3। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है 7√19 माइनस 5√19। फिर से आपका पांचवा प्रश्न है 50 प्लस का 98 98 प्लस 72। फिर आपका छठा क्वेश्चन है 75 प्लस का 108 माइनस का 147। ये रहे आपकी तीनों 6 टोटल प्रश्न है यहाँ पर। तो हमने जो बताया है आपको, जो इसमें रूल बताया कि हम किसी भी कड़ीगत राशि को जोड़ या घटा सकते हैं कब, जब कड़ी समान हो और कड़ी के अंदर स्थित संख्या भी समान हो। जैसे यहाँ पर देखा हमने 5 और रूट के अंदर, पहली बात तो कड़ी यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट के अंदर जो बंद संख्या या जो कड़ी 2 वाली संख्याएं हैं, यहाँ पर कड़ी 2 है, जब अगर कोई अंडर रूट लगा है, अगर वहां पर कोई नंबर या डिजिट नहीं लिखा है तो हम जान जाएंगे कि वहां पर कड़ी 2 है। अगर 2 के अलावा कोई अन्य कड़ी होगी तो वहां पर 3, 4, 5 लिखा होगा। जैसे यहाँ पर इस वाले में कड़ी 3 है या क्यूब रूट है। क्या है? क्यूब रूट है। कड़ी हम हिंदी में बोलते हैं, यहाँ पर हिंदी में कड़ी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसको हम ध्यान देंगे। तो पहला प्रश्न जब हल करेंगे हम, तो यहाँ पर लिखा है 5 प्लस √2 प्लस 3√2। अब हमने देखा यहाँ पर 5 बार √2 है, यहाँ पर 3 बार √2 है। इस तरीके से हम जैसे हम जोड़ते हैं चर राशियों को 5x प्लस 3x, उसी तरह हम यहाँ पर रूट वाली संख्याओं को भी जोड़ेंगे। ये रूट वाली संख्याएं क्या होती है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कॉमन लेकर भी हल कर सकते हैं या डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर √2 देखिए कॉमन है, तो √2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ पर प्लस का 3 बचेगा, और यहाँ पर इनको जोड़ देंगे तो 5 3 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और इस तरीके से हम लिख देंगे 8√2। या फिर हमें पहले ही पता है कि हमने रूल बता दिया कि अगर कड़ी के अंदर स्थित संख्या समान हो और इनकी कड़ी समान हो तो इनको डायरेक्ट, तो ये केवल ये तो ज्यों का त्यों रहेगी। ये कड़ी 2 वाली संख्या जो उसको हम ज्यों का त्यों, यानी अर्थात हम कह सकते हैं जो यहाँ पर √2 है उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, और √2 के बाहर जो संख्या उनको हम जोड़ देंगे। यहाँ पर 3 प्लस 5 और 5 3 8 हो जाएगा। इस तरीके से पहली संख्या हल हो, यानी पहला क्वेश्चन हल होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी हम डायरेक्ट करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कड़ी 5 कड़ी 5 कड़ी 5, या फिर √5 √5 √5। तो यहाँ पर √5 ज्यों का त्यों आ जाएगा।
√5 ज्यों का त्यों आ जाएगा। अब √5 के बाहर जो नंबर लिखे उनको जोड़ेंगे। अब यहां पर से कोई नंबर नहीं लिखा तो हम यहां पर एक मान के चलेंगे, 3 2 5 1 6, तो 6√2 आ जाएगा। ये आपके दूसरे प्रश्न का आंसर। और इस तरीके से अब यहां पर हम तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में देख रहे हैं कि जो आपकी करड़ी है, जो वो क्या है, ³ √7 ³ √7। तो ³ √7 है, तो यहां पर जो इसका कॉमन वैल्यू आ जाएगी ³ √7। उसके बाद जो इन ³ √7 के बाहर जो नंबर है इन्हें हम जोड़ घटा सकते हैं। तो 13 में से 7 चला जाएगा तो यहाँ पर 6 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 6 बच जाएगा। तो इस तरीके से ये भी आपका हल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर चौथे प्रश्न में हम देखते हैं। तो चौथे प्रश्न में देखते हैं कि क्या कॉमन है। तो यहाँ पर √19 कॉमन है, तो √19 को हम ज्यों का त्यों, अब ये नहीं करना है कि 19 √19 कैंसिल कर देंगे, 7 में से 5 घटा देंगे, ये नहीं होता। ये जो कॉमन वैल्यू है इसको हम ज्यों का त्यों, यानी कड़ी वाली संख्या को हम कभी नहीं रद्द नहीं करेंगे, ये कॉमन होता है, इसको हम कॉमन लेकर बाहर लिख देंगे। उसके बाद 7 - 5 है, तो 7 में से 5 चला जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर भी ये संख्या भी, ये भी प्रश्न भी हल हो जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में थोड़ा सा हमें बनाना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 5 में क्या बनाना पड़ेगा अभी हम बताते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 50 √50 प्लस √98 और प्लस का 72। अब हम 50 को क्या लिख सकते हैं, 50 को लिख सकते हैं 25 × 2। हमें पता है 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो इस तरीके से हम 50 को क्या लिख सकते हैं, 5√2 लिख सकते हैं। और इस तरीके से 98 को हम लिख सकते हैं 49 दूना 98। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगा देंगे, और 49 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 7, और ये 2 जो है वो अंदर ही रहेगा, क्योंकि हमें पता है 49 का वर्गमूल 7 है और 2 का वर्गमूल नहीं निकलने वाला, क्योंकि वर्गमूल के लिए जोड़े का होना अनिवार्य है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर 36 दूना 72 होता है, तो यहाँ पर हम जैसे 72 को क्या लिख सकते हैं, 72 को हम लिख सकते हैं 36 × 2, अर्थात 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा, और 2 जो है वो ज्यों का त्यों अंडर रूट के अंदर ही बना रहेगा। तो अगर नहीं समान है कड़ियां, कड़ी के अंदर, कड़ी तो समान है, कड़ी सब पर रूट ये स्क्वायर रूट सब पर लगा, लेकिन अगर हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है कि संख्याएं भी समान है, तो हम क्या प्रयास करेंगे कि इनका फैक्टर करके या फिर इनका वर्गमूल करके हम वर्गमूल में या समान कड़ी अंदर जो व्यक्त संख्या है, कड़ी के अंदर व्यक्त संख्या जो है वो समान कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर 25 दूना 50 करके हमने यहाँ 5√2 लिख दिया, और यहाँ पर 98 के स्थान पर हमने 7√2 लिख दिया, और 72 के स्थान पर 6√2 लिख दिया। अब इनको हमने सरल करके रख दिया। अब यहाँ पर देख रहा है कि यहाँ पर √2 यहाँ पर कड़ी भी समान है और कड़ी के अंदर स्थित संख्या भी समान है, तो अब इनको आसानी से जोड़ घटा सकते हैं। तो 6 7 13 और 13 5 18, तो इस तरीके से आ जाएगा 18√2, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इन 5 प्रश्नों को तो हल कर दिया। अब हम करने वाले हैं अदर क्वेश्चनों को। ये जो छठा भी बचा इसको भी हम हल करके वैसे बता दें पहले। तो छठा प्रश्न क्या है देखिएगा पहले। तो ये 75 है, तो 75 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 25 × 75, तो 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, और 3 ज्यों का त्यों बना रहेगा, क्योंकि इसको हम 75 को लिख सकते हैं 25 × 75। 25 तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 5 बार हो जाएगा, और ये इसका 3 का साथ नहीं देने वाला कोई, तो ये अंदर ही बंद रह जाएगा। अब यहां पर देख रहे हैं 108। अब 108 को कैसे हम हल करें, तो 108 को हम पहले फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, 108 जाहिर सी बात 4 से कटने वाला है, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 सते 28, 4 सते 28। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, 4 × 9 = 27, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, और ये 3 का वर्गमूल नहीं निकलने वाला, तो ये अंदर ही रह जाएगा। इस तरीके से 108 के स्थान पर 3 दूनी 6,
प्लस का 6√3 हम लिख सकते हैं, और उसके बाद माइनस अगली संख्या जो है, अगला रूट जो है वो आपका दिया है 147। तो 147 को पहली बात तो 7 दूनी 14, 7 एक्के 7, फिर से इसको हम लिख सकते हैं 7 त्रिक 21। देख रहे हैं 7 का पेयर बन रहा है तो ये 7 बाहर आ जाएगा, और जो इसका पेयर या जोड़ा नहीं बन रहा है वो अंदर ही रह जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको भी सरल कर लिया। अब हमें दिख रहा है कि कड़ी तो समान है, सब में स्क्वायर रूट है, यानी सबकी कड़ी 2 है और कड़ी के अंदर संख्या भी समान है, तो इनको हम आसानी से जोड़ घटा सकते हैं। तो यहाँ पर पहले प्लस, क्योंकि बोडोमास का रूल कहता है पहले एडिशन होता उसके बाद सब्सट्रैक्शन होता। तो 5 6 11√3 माइनस का 7√3। तो यहाँ पर 11 में से अगर 7 घटा देंगे तो 4 बचेगा और √3 ज्यों का त्यों लगा रहेगा। तो इस तरीके से टाइप नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं कड़ियों के गुणा भाग पर आधारित प्रश्नों को, यानी टाइप नंबर 4 की ओर। टाइप नंबर 4 की ओर टाइप नंबर 4 की ओर फिर कह रहा है, हाँ तो टाइप 4 में कड़ियों के गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। कड़ियों के गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। अब इसमें प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित राशियों का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित राशियों का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर फर्स्ट प्रश्न है √5 मल्टीप्लाई √7 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है √2 की कड़ी 3 गुणे √5 की कड़ी 3 गुणे √4 की कड़ी 3। और तीसरा प्रश्न है √15 डिवाइड बाई √3। फिर चौथा क्वेश्चन है 28 की कड़ी 3 डिवाइड बाई √7 की कड़ी 3। और पांचवा प्रश्न है 35 यानी √35 डिवाइड बाई √5। वैसे तो बहुत आसान चीजें हैं, इनमें कोई दिक्कत, लेकिन बच्चे क्या होता है कड़ी को देखकर डर जाते हैं, तो इनको हम जब तक लगाएंगे तब तक तो डर बना रहेगा। फिलहाल बहुत आसान है, फिलहाल इनको हम हल करने का प्रयास करते हैं। तो आप देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न, हाँ अब फिर से हम बता दें यहाँ पर कि जो राशियां कड़ीगत राशियों का गुणा और भाग करते समय हम जरूर ये ध्यान देंगे कि क्या इनकी कड़ियां समान है। तो हाँ, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट वाली संख्याओं को हम अंदर ले सकते हैं। जैसे हम कह दें कि √a गुणे √b गुणे √c। तो इनके पास जो कड़ी सेम है, वो कड़ी सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं √abc, यानी सभी को एक रूट के अंदर हम लिख सकते हैं। लेकिन ये जब भी संभव होगा जब इनकी कड़ियां समान, जैसे यहाँ पर कड़ी 2 यानी स्क्वायर रूट, यहाँ पर क्यूब रूट, यहाँ पर भी कड़ी सिंगल यानी डबल, या कड़ी 2 यानी स्क्वायर रूट, यहाँ पर भी देख रहे हैं कि क्यूब रूट है, तो इनको हम आसानी से एक में ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले को लिख सकते हैं तो √5 गुणे √7 गुणे 3। तो यहाँ पर हम देखते हैं का गुणा करते हैं
3 बचे 15, 15 सत्ते 105। तो ये इसका मान जो आ जाएगा अंडर रूट 105 आ जाएगा। अब यहां पर इसको देखते हैं कि यहां पर भी करड़ी सेम है, और करड़ी सेम है तो जो गुणा में वैल्यू है तो ये सारी वैल्यू एक करड़ी के अंतर्गत क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो करड़ी 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 4। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो 4 है, 2 गुणे 5 गुणे 4 है, तो हम 4 दूनी 8 कर सकते हैं। पहली बात तो 8 गुणे 5, और हमें पता है 8 की घात हम 3 करेंगे, तो अगर यह हम 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात अगर करड़ी 3 है तो 3 का जोड़ा बनना चाहिए, अगर करड़ी 2 है तो 2 का जोड़ा। तो यहाँ पर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो एक बार 2 बाहर आ जाएगा, अर्थात यहाँ पर 8 का घनमूल क्या आ जाएगा, 2, बचेगा आपका 5। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आ जाएगा 2 रूट 5 की करड़ी 3, ये फाइनली इसका आंसर आ जाए। क्योंकि अगर घनमूल निकल रहा है तो निकाल लेंगे, वर्गमूल निकल रहा है तो निकाल लेंगे, नहीं जिस राज का निकल रहा है उसको जो कहते हो अंदर ही रहने देंगे। अब तीसरा प्रश्न क्या है, अंडर रूट 50 डिवाइड बाई अंडर रूट 3। अब हम देखते हैं कि अंडर रूट 5 और डिवाइड को जैसे ही हल करेंगे यहां पर क्या आ जाएगा, 1/√3। अब इसे गुणा में, अगर सेम करड़ी है तो गुणा में दोनों अंदर चले जाते, उस तरह भाग में भी दोनों की कड़ी सेम है तो इनको हम भाग में ले लेंगे। 15/3, 3 1 के 3, 3 5 15, तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर बचा है आपका जो अंडर रूट 35 डिवाइड बाई रूट 5। तो यहां पर देखते हैं कि भाई रूट 35, और जैसे ही डिवाइड का चिन्ह हटेगा और दाएं में लगी संख्या पलट जाएगी तो 1/√5। अब दोनों की कड़ी सेम है तो ये इनको हम प्रॉपर भिन्न में ले सकते हैं। इस तरीके से इनको हम 5 के 5, 5 सत्ते 35, तो इस यहाँ पर क्या बचेगा, रूट 7। क्या बच जाएगा, रूट 7। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रश्न हमने पूरे हल करा दिए। तो टोटल 4 टाइप हो चुके हैं। अब हम टाइप पढ़ाएंगे 5, टाइप नंबर 5 पर चलते हैं। टाइप नंबर 5 संयुग्मी पर आधारित। आज हम तुमको सिखाएंगे संयुग्मी बनाना। संयुग्मी पर आधारित प्रश्न। तो संयुग्मी कैसे क्या करेंगे, तो जैसे हम इमेजिन करें कि ये आपका 2+√3 है और 2+√3 का संयुग्मी क्या होगा। तो इसका संयुग्मी हमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो सेम संख्या होगी, बस फर्क कितना होगा कि चिन्ह जो होगा वो उल्टा होगा। क्या होगा, सेम संख्या होगी परंतु चिन्ह उसका अपोजिट होगा। जैसे यहाँ पर 2+√3 है तो यहाँ पर 2-√3 हो जाएगा, या फिर कोई संख्या 2-√3 है तो इसका संयुग्मी हो जाएगा 2+√3। यानी सब चीज वही होगा, नंबर वही होंगे, केवल चिन्ह उल्टा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर संयुग्मी का प्रयोग कैसे किया जाता है, या फिर संयुग्मी का इस्तेमाल जो प्रश्नों को हल करने में कैसे किया जाए। जैसे हम लिख दें कि 1/3 इसको हल करें या इसको सरल करें। तो सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, संयुग्मी का इस्तेमाल करेंगे या संयुग्मी रूल का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अभी हमने बताया कि अगर संयुग्मी का प्रयोग करना सीखना है तो हमें संयुग्मी, जैसे यहाँ पर 3
-√5 है, तो संयुग्मी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 + √5 से क्या करेंगे, गुणा और भाग करेंगे। तो इसको हम सरल कर सकते हैं संयुग्मी के माध्यम से। तो यहाँ पर संयुग्मी से जब हल करेंगे तो जैसे ये वैल्यू 1 में गुणा करेंगे तो ज्यों का त्यों आ जाएगी, ज्यों का त्यों आ जाएगी। लेकिन जब इसको गुणा करेंगे तो a माइनस बी a प्लस बी, तो यहाँ पर 3 तरह का 9 आ जाएगा, और जो आ जाएगी इसकी वैल्यू, अगर हम इसका वर्ग करें, यानी यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस का √5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा। तो और यहाँ पर हल करेंगे तो 4 आ जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पर 3 + √5/4 9 में से, तो इस तरीके से इसका सरल मान ये भी हो सकता है। वैसे तो अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू या फिर क्वेश्चन यहाँ पर लिखे उनके थ्रू हम बताने का प्रयास करते हैं, या किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से कई बार जो है यूपी पेट जो है वहां पर एक क्वेश्चन यहाँ पर जरूर आता, हमने देखा। तो यहाँ पर क्या है, संयुग्मी पर आधारित प्रश्न, और कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित राशियों के मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित राशियों के मान ज्ञात कीजिए। शायद इंक थोड़ा सा दिक्कत, पहली इंक। हाँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ लेते हैं पहले, फिर उसके माध्यम से समझाते हैं। तो पहला प्रश्न है 3 + 2/√3। दूसरा क्वेश्चन है √3 - 1/√3 + 1। और उसके बाद यहाँ पर जो है तीसरा प्रश्न 2/√7 + √5। इन 3 प्रश्नों को हम पहले हल करके आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे फर्स्ट हल। यहाँ पर लिखा है 3/2 + √3, इसका सरल मान हम निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम संयुग्मी लेंगे। संयुग्मी कैसे लेंगे, तो पहले ज्यों का त्यों संख्या जो लिखी है वो लिख देंगे, और फिर जो हर है उसका संयुग्मी लेंगे। तो हर क्या है, 2 + √3, और संयुग्मी हमने क्या बताया था, संयुग्मी जो होगा वो जस्ट जो चिन्ह का उल्टा होता है। अगर कोई राशि यानी इस तरीके कोई राशि है प्लस में है, तो उसका जो संयुग्मी होगा वो नेगेटिव होगा। तो हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, संयुग्मी लेने के लिए, यानी 2 + √3 है तो उसका संयुग्मी 2 - √3, और 2 - √3 से अंश और हर में गुणा कर दिया। तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 गुणे अंडर ब्रैकेट में ले लेते हैं 2 - √3। अब इसको हम हल करेंगे, 2 दूनी 4, यानी a + b a - b का इस्तेमाल करेंगे तो a² - b², b का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर घटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से, लेकिन हमें इतना टाइम नहीं लेना, ये तो हमने आपको बेसिक बता दी कि इनको आप ऐसे करिएगा। लेकिन आप लोग जब भी अब इस तरह क्वेश्चन करिएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो लिखा है वो लिख देंगे, और इसके चिन्ह का उल्टा, यानी इसका संयुग्मी ऊपर गुणा करेंगे, इसके संयुग्मी का ऊपर गुणा करेंगे। और इन संख्याओं, यदि संख्याओं का अंतर क्या है, यदि हम इनका वर्ग करें, वर्ग करने के बाद घटाएं, अंतर कितना आता है। तो अगर हम 2 का वर्ग करें 4 और इसका वर्ग करेंगे 3, और अंतर ले 1 आ रहा है तो 1 लिख देंगे, अगर 2 आ रहा है तो 2 लिख देंगे, बस इतना करना होता है। तो बस इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा आपका। अब हम दूसरा लेते हैं तो फिर आपको अच्छे समझाते हैं। फिलहाल दूसरा, जैसे दूसरा यहाँ पर क्या लिखा है, √3 - 1 बटे √3 + 1। अब हमने देखा यहाँ पर √3 सदैव हर का संयुग्मी लिया जाता है, अधिकतर क्या है, हर का ही संयुग्मी लिया। यहाँ पर √3 + 1 है, क्या है, √3 + 1 है, और √3 + 1 का जो संयुग्मी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, √3 + 1 का संयुग्मी जो होगा वह होगा √3 -
1 हो जाएगा। तो हमने कहा कि पहले संयुग्मी ऊपर गुणा कर देंगे और फिर क्या करेंगे, इनके वर्गों का अंतर ले लेंगे, यानी इनके वर्ग। तो हम √3 का वर्ग करेंगे 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, 2। कितना आ जाएगा, 2। अब जितना अंतर आएगा उतना हम नीचे लिख देंगे। क्या करेंगे, दोनों के वर्ग निकालेंगे और बड़े में से छोटे घटा देंगे, जितना आएगा उतना लिख देंगे। और क्या करेंगे, संयुग्मी क्या करेंगे, ऊपर क्या गुणा करेंगे, यही वैल्यू गुणा करेंगे। यही वैल्यू होगी लेकिन चिन्ह क्या होगा, अपोजिट होगा। तो बस इस तरीके से अब क्या करेंगे, यहां पर देख रहे हैं कि ये दोनों √3 - 1 √3 - 1 वही राशि। तो जब कोई राशि 2 बार मल्टीप्लाई में होती तो उसका वर्ग हो जाता है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको होल वर्ग करके खोल देंगे। a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और प्लस b स्क्वायर -2a इंटू बी और बटा 2। यहाँ पर देखते हैं 3 1 4 हो जाएगा, और माइनस का 2 1 के 2 √3 और बटे 2। यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 2 दूनी 4 माइनस का √3 हो जाएगा। 2 कॉमन लेंगे, 2 दूनी 4, 2 1 के 2 √3 बच जाएगा। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली इसका हल जो आ जाएगा 2 माइनस √3 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। तो संयुग्मी से देखो हर का लेंगे और कैसा होगा, चिन्ह का जस्ट अपोजिट जो होगा वही आपका संयुग्मी होने वाला। तो प्रश्न नंबर 3 के लिए जो हम हल करेंगे वह 2/√7 प्लस √5। अभी हमने बताया कि जो संयुग्मी होगी वह नीचे वाली संख्या के चिन्ह का जस्ट अपोजिट होगी, और नीचे जो नीचे क्या होगा, इन दोनों के स्क्वायर का अंतर। √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 ही रहेगा, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 रहेगा, और दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 2। वही 2 नीचे लिख देंगे, 2 1 के 2 2 1 के 2। यहाँ पर क्या बचा फाइनली, √7 माइनस √5, यही आ जाएगा इसका फाइनली आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो अब बस यहीं पर हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।